सो गाइस, फरहाना को विलन कहने वाले, फरहाना को ये कहने वाले कि सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा क्या किया है, उनको जवाब तो बहुत अच्छा मिला होगा आज। हमारी फरहाना बन चुकी है हीरोइन। और जिस गाने को मैं बेसब्री से चाहती थी कि मैं हीरोइन हूँ, उसकी जर्नी में वो बोला दिखाया जाए, मतलब वो सॉन्ग ज़रूर होना चाहिए। बिग बॉस ने करारा जवाब दिया है उन लोगों को ये वाला गाना लगा के कि वो विलन नहीं, वो हीरोइन है सच में। और गाइज सच में ना बहुत सालों से ऐसा लग रहा था कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आ नहीं रहा है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देखने के लिए मिल नहीं रहा है। थोड़ा मतलब अच्छे लगते हैं, हर साल कोई ना कोई आता है, हमें पसंद आता है, बट इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बेबाक, इतना जिद्दी और जिसे जीतने की भूख हो एक्चुअली में, वो हम देख नहीं पा रहे थे। जीतना सबको था पर मेहनत कोई नहीं कर रहा था एक्चुअली में। जीत ट्रॉफी तो सबको चाहिए थी, मेहनत उस लेवल की नहीं कर रहा था कोई भी। बट फरहाना आई फिर, और फरहाना ने दिखाया कि कैसे मेहनत की जाती है और मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। देखो ट्रॉफी आई होप कि उसी को मिले। और गाइस आप लोग वोट करते रहिए, इतनी वोट करिए कि जो जियो हॉट स्टार है ना वो भी हैंग हो जाए उनका, कि वाह क्या भाई लोग पसंद कर रहे हैं। लोगों के दिलों में पहुंची है 2 मिलियन तक। ठीक है, उसने 19,60,000 लोगों के दिलों में राज कर रही है वो इस टाइम पर। और जितने बेबाक अंदाज तरीके से वो खड़ी रही और पूरे घर के अगेंस्ट डरी नहीं। घर वालों ने कुछ नहीं छोड़ा बोलने के लिए, इतना गंदा गंदा बोला कि उसकी मम्मी तक को नहीं छोड़ा। क्या नहीं बोला इन्होंने, इन्होंने शायद बिग बॉस देखकर नहीं आए थे या फिर बिग बॉस को अच्छे से जानते नहीं थे कि बिग बॉस का फॉर्मेट क्या होता है, जो ये फरहाना को ये समझ रहे थे। अगर बिग बॉस 13 में होते यही कंटेस्टेंट तो पता नहीं क्या हाल मचाते। ये तो रोने लग जाते। बहुत अच्छा लगा। कभी ना कभी मैंने इतने सीजन, जितने लोग हम लोगों ने जितने भी सीजन देखे हैं, उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ होता है, चाहे कोई एक दोस्त हो, चाहे कोई एक जिसको इंसान पसंद कर रहा हो, लाइकिंग हो, वो हो। बट इस सीजन में फरहाना भट्ट अकेली थी और कभी किसी से डरी नहीं एक्चुअली में। डेमोक्रेसी का सीजन था, थीम भी डेमोक्रेसी थी, तो लोगों की भी गलती नहीं थी। नंबर गेम में लोग बिलीव कर रहे थे बहुत ज्यादा, और वाकई में तख्ता पलट हो रहा था। लोग घर वालों की सरकार जो चाह रही थी वो हो रहा था। बट फरहाना ने फिर भी डर का 1% भी नहीं सोचा, वो 1% भी नहीं डरी। बेबाक तरीके से सबके अगेंस्ट खड़ी रही फिर भी, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर निकल भी जाऊंगी तो शांत से जाऊंगी, लेकिन डर के नहीं जाऊंगी, किसी के आगे झुकूंगी नहीं, किसी की सुनूंगी नहीं जबरदस्ती। दोस्ती निभाने की बात आई तो नेहल के साथ में दोस्ती निभाई, लेकिन उसमें इतना एक्सट्रीम लेवल का उसको दुख हुआ, जैसे धोखा मिला उसे। तानिया के साथ ना, तानिया ने खुद से दोस्ती करी लेकिन तानिया के साथ भी निभाई, उसको डिफेंड किया हमेशा, बट तानिया की तरफ से भी धोखा ही मिला। यार कमेंडेबल बेंचमार्क है वो, उसने बेंचमार्क सेट कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ऐसे होते हैं। गलतियां भी करी, उनसे सीखा भी, गलतियां हुई हैं, एक्सेप्ट भी करा है। और एक रियल और रॉ पर्सनैलिटी जो होती है वो ऐसे ही उन पे वर्क करती है। वाकई में कोई कैरेक्टर प्ले करेगा तो वो तो 1 सेकंड में स्विच कर लेगा ना खुद को, लेकिन इंसान जब बदलता है तो धीरे धीरे बदलता है और वक्त लगता है। और शायद इस घर से बहुत सारी यादें, बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे लेसन लेकर जा रही है फरहाना। आई होप शी ट्रूली डिजर्व दिस ट्रॉफी, चमचमाती ट्रॉफी। जैसे ट्रॉफी चमकती हुई है ऐसी फरहाना की आंखें चमक रही हैं उस ट्रॉफी के लिए, और उस ट्रॉफी को देखकर आई होप कि फरहाना ये ट्रॉफी जीत जाए। शी सच में यार वो डिजर्व करती है। जितनी बिग बॉस ने वो ग्लैमरस ट्रॉफी बनाई है, जितनी स्टाइलिश ट्रॉफी बिग बॉस ने वो डिजाइन करी है, उतनी ही ग्लैमरस बिग बॉस 19 की फरहाना भट्ट रही हैं, उतनी ही स्टाइलिश, मोस्ट स्टाइलिश कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट रही हैं। क्या लड़की है यार वो, उसने स्टाइल से लेकर उसकी वॉक, उसकी टॉक, उसके स्टैंड और उसका गुस्सा, उसका प्यार, सब कमेंडेबल था। इसे बोलते हैं एक विनर की जर्नी। कितनी रोलर कोस्टर राइड रही है उसकी, बट वो लड़की डरी नहीं। फरहाना भट्ट पीछे हटने वालों में से नहीं है, उसने ये दिखाया है कि चाहे पूरी दुनिया आपका बुरा चाहे
कुछ नहीं हो सकता जब ऊपर वाला आपके साथ हो और आपकी नियत साफ हो। तो लोगों ने तो उसे बहुत निकालना चाहा, पहले दिन निकाल दिया था, बट वो लड़की खड़ी रही, डट कर लगी रही और खेलती रही और दिखाती रही खुद को। सो गाइज अब आपकी बारी है। उसने तो आपको 3 साढ़े 3 महीने बहुत इंटरटेन किया और इंस्पायर भी किया है लोगों को। हमारी जनरेशन के लिए वो इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए कि कैसे आपको एंड तक अपना काम करते रहना है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, गिव अप नहीं करना है। और कैसे एक लड़की, छोटी सी बच्ची जो जिसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी, लोगों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश करी, कश्मीर टू मुंबई। और सो गाइस उसने वो हीरोइन बन के दिखाया। लोगों ने कहा विलन है, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं हीरोइन हूं और हीरोइन ही रहूंगी। सो गाइज अब आपकी बारी है। उसने तो अपना फर्ज पूरा करा, आपको एंटरटेन किया, भरपूर आपको अपने सारे शेड्स दिखाए। उन लोगों को ये करारा तमाचा है जो बोलते थे सिर्फ गाली गलौज करती है, सिर्फ लड़ती है, हंसी मजाक सब कुछ दिखाया है, इमोशन दिखाया है, उसके फन साइड दिखाया, उसका जो मम्मी के साथ बॉन्ड है। लोग बोलते थे एक रिश्ता नहीं मिलेगा, एक रिश्ता नहीं होगा, मम्मी के साथ वो बॉन्ड दिखाया, ब्यूटीफुल, जितना वो अपनी मम्मी को प्यार करती है वो दिखाया। सो गाइज अब आपकी बारी है उसको वोट करने की, उसको जिताने की। सच में वो डिजर्व करती है ये ट्रॉफी।